ड्राइविंग करते हुए होती है घबराहट, तो ये कुछ टिप्स हैं, ये समझ लीजिए। आपको आजीवन ट्रैफिक के अंदर कभी भी घबराहट नहीं होगी, नहीं आपको घबराहट होगी, ना आपको डर लगेगा। जब आप रोड पर चलोगे, रोड पर चलते हुए आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, गाड़ी चलाने में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घबराहट क्यों होती है, क्या कारण होता है, वो समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके हर बात बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। तो दोस्तों वीडियो करते हैं हम शुरू। देखिए सबसे पहले आपको जब घबराहट होती है, आपके हाथ पैर फूलते हैं, तो कारण क्या होता है? कारण ये है कि आपको यही नहीं पता कि गाड़ी को चलाना कैसे है, गाड़ी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें किस काम में आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, अपने यार दोस्त की किसी की भी गाड़ी हो या अपनी खुद की भी गाड़ी हो, गाड़ी को एक नजर मार लेनी है कि गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है और गाड़ी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, जिससे आपको जब रोड पर चले, रोड पर चलते हुए आपको ये पता रहे कि आपकी जो गाड़ी की लंबाई है वो चौड़ाई है वो कितनी है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, जब भी आपको घबराहट लगती है, घबराहट होती है ड्राइविंग करने से पहले, आपको ये लगता है कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जब भी आप नए ड्राइवर हैं या गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और गाड़ी चलाने की इच्छा है, तो आपको सबसे पहले जब आप सीट पर बैठते हैं तो सीट पर बैठकर सबसे पहले आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है। सीट को एडजस्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सीट को एडजस्ट ऐसे करना है, आपका जो पैर है वो पैर क्लच को पूरा प्रेस करना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये हमारा क्लच पैडल है, क्लच पैडल पर आपको जब क्लच प्रेस करोगे तो आपकी पूरी प्रेस इस तरीके से प्रेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से क्लच प्रेस कर रहे हैं, पूरा क्लच प्रेस नहीं हो रहा। एक्सीलेट प्रेस करना तो एक्सीलेट भी आपका आराम से प्रेस हो जाए। ठीक है, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा फुट कंट्रोल करने का, तो आपको आपका घबराहट जो है कम हो जाएगी। अब जो बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सीट एडजस्ट कर लेनी है फुट कंट्रोल के हिसाब से। दूसरा आपको स्टीयरिंग को होल्ड करने के हिसाब से, जैसे आप इस तरीके से, आपकी कलाई जो है स्टीयरिंग को यहाँ पर इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी कलाई आएगी, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपकी सीट इस तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए, फुट कंट्रोल, और आपका जो हाथ है वो इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, चौथे नंबर का पॉइंट है कि आपको जो है इस तरीके से आपके हाथ होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाला हाथ यहाँ होना चाहिए और राइट वाला हाथ आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ के, उसके साथ साथ में आपको ये भी समझना है कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हैंड ब्रेक क्या काम करता है, क्लच क्या काम करती है, ब्रेक कितना प्रेस करने पर कितनी दूर जाके हमारी गाड़ी रुकेगी, एक्सीलेट को कंट्रोल करने पर कितनी तेजी से हमारी गाड़ी चलेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद में आपको गियर के बारे में पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट गियर किस साइड को पड़ता है, सेकंड गियर किस साइड को पड़ता है, थर्ड गियर किस साइड को पड़ता है, फोर्थ गियर किस साइड को पड़ता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पांचवें नंबर का जो पॉइंट है, पांचवें नंबर का पॉइंट ये है कि आपको साइड मिरर और बीच वाला जो मिरर है वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सीट को एडजस्ट करना सीख लिया, फुट कंट्रोल के बारे में आपको पता चल गया, अब स्टीयरिंग के बारे में आपको पता चल गया कि स्टीयरिंग को किस तरीके से होल्ड करना है, तो यहां तक आपका जो डर है यहाँ पर 60% तक खत्म हो जाएगा। आपको मिरर सेट कर लेने हैं, बीच वाला मिरर और साइड मिरर आपको सेट कर लेने हैं। ठीक है, तो आपको जो है गाड़ी के बारे में पता चल गया कि गाड़ी की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, आपने मिरर भी एडजस्ट कर लिए। उसके बाद में आपको जब सीट पर आप बैठते, तो सीट पर आपको बैठने के बाद में थोड़ा सा आपको फ्रंट का आइडिया लेना है। ठीक है, फ्रंट का आपको आइडिया लेना है कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो अब हम बैठे हुए हैं तो हमारी जो गाड़ी, सामने कोई गाड़ी आएगी या सामने कोई पेड़ है तो वो कितनी दूर है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पेड़ है, ये पेड़ हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ये विंडशील है, जो गिलास है आगे वाला, इससे हमारी जो पेड़ है ये टच
हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि पेड़ जो है ना काफी यहाँ से दूर है, बहुत दूर यहाँ से पेड़ है। तो आपको ये आइडिया आपको लगाना है कि जो आपकी फ्रंट है, फ्रंट कितनी दूरी पर है। ठीक है, आपको ये पता हो जाएगा कि अगर सामने कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उस गाड़ी से आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर गाड़ी है। ठीक है, फ्रंट के बारे में आपको पता चल गया, स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में आपको पता चल गया, फुट कंट्रोल के बारे में आपको पता चल गया, और सीट को एडजस्ट करने के बारे में आपको पता चल गया। तो आपका जो डर है वो 80% तक यहाँ पर खत्म हो गया। जब आपको गाड़ी के बारे में पूरी नॉलेज हो गई है तो आपका जो डर है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब डर जो आपका बचा है वो डर ये बचा है कि रोड पर जब हम चलेंगे तो रोड पर चलते हुए किस तरीके से हमें अपने फुट कंट्रोल यूज करने हैं और किस तरीके से स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। लेफ्ट और राइट का जो मिरर में जजमेंट करते हैं वो किस तरीके से करना है। जब आप रोड पर चलोगे, पहले दूसरे गियर में चलोगे, 1-2 दिन आप ड्राइव करोगे तो जो आपका डर है वो डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इन पॉइंटों को समझकर अपनी ड्राइविंग का डर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फिर आपको जिंदगी में कभी भी ड्राइविंग करते हुए डर नहीं लगेगा, ना आपको ड्राइविंग के नाम से डर लगेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक के लिए दोस्तों, टाटा एंड बाय बाय।